हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ और इसके अंदर आपका जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी रहेगी 103 पदों पर वैकेंसी है। सीबीटी एग्जाम आपका होगा। ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। कंपनी जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहां पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे परमानेंट जॉब का नोटिफिकेशन है और आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने बीई कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, तो भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। बाकायदा नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है और यहाँ पे बेसिकली आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्शन मिलेगा और इस वैकेंसी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल एलिजिबल आप रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 103 पदों पर यह वैकेंसी आ रखी है। अलग अलग टाइप का पोजीशन है। बेसिकली चार्जमैन के पदों के लिए वैकेंसी है, जो कि आपका जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन है। उसके अलावा ये आपका इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है और उसके अलावा आपका वाइंडिंग इंजन के अंदर वैकेंसी आपको रहेगी। इसको हम आगे पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ ही लेके चलता हूं। ठीक है, डायरेक्टली मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन 16 पेजेस का है। इतने बड़े पीडीएफ को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। अब वैकेंसी रहेगी यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, जो कि यहाँ पे इसके अंडर ही काम करता है। ठीक है, उसके अलावा ये राजस्थान के अंदर से वैकेंसी आ रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का डेट मेंशन कर दी आपका 18 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में डिटेल से यहाँ पे बता रखा है। इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम चलते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका जॉब लोकेशन राजस्थान का रहेगा, तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन जरूर कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन आपका राजस्थान का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी मेंशन कर रखी है। ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका पोस्ट है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दी है और इसके अंदर ये आपकी टोटल वैकेंसी आपको मिलेगी, जो कि 103 पदों पर है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया शुरुआत के अंदर। 103 पदों पर ही वैकेंसी आ रखी है। इसके अंदर जो आपका पहला रहेगा वो आपका चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के पदों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन ए के पदों पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन बी के पदों पर वैकेंसी है और आपका वाइंडिंग इंजन के अंदर वैकेंसी आपको मिलेगी, जिसमें ये वैकेंसी का डिवाइडेशन कर रखा है। जिसमें आपका चार्जमैन के जो टोटल पद रहेंगे वो आपके 24 पदों पर वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे 36 जो पद रहेंगे वो आपका इलेक्ट्रीशियन ए के हैं और आपका 36 इलेक्ट्रीशियन बी के आपको देखने को मिलेंगे और जो 7 पद यहाँ पे रहेंगे वो आपका वाइंडिंग इंजन के अंदर वैकेंसी आपका रहेगा। टोटल जो यहाँ पे पद रहेंगे 103 पदों पर ये वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तरफ। बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। कौन कौन सी पोस्ट पे एक्सपीरियंस है उसके बारे में देखते चलते हैं। ये आपका चार्ट है, इसमें आपका सीरियल नंबर है, ये आपका नेम ऑफ द पोस्ट है, स्केल पे है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है और इसके अंदर सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बोल रखा है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहला आता है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल का, तो उसका जो पे स्केल रहेगा वो आपका 28,740 से लेके 72,110 रुपए आपको पे स्केल ये देखने को मिलेगा। डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और 1 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपके पास माइनिंग इंस्टॉलेशन का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट भी मांगा है, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जैसे जैसे क्वालिफिकेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और में दे रखा है
बेसिकली जो आपकी चार्जमैन की वैकेंसी है उसके अंदर बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था आईआईटी डिप्लोमा और बीटेक यहाँ पे सभी प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है माइनिंग इंस्टॉलेशन का, तो भी आप यहाँ पे चार्जमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे मेंशन किया है आईआईटी कर रखा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं कर रखा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम चार्जमैन की वैकेंसी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के पदों पर। उसके अंदर सैलरी जो रहेगा वो आपका रहेगा, यहाँ पे सैलरी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे 28,430 रुपए से लेके लगभग आपका 60,000 रुपए के करीब ही आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आपने आईटीआई किया है, 4 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं कर रखा है और 7 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन का आपके पास परमिट होना जरूरी है, यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन भी है, उसके अंदर सैलरी सेम है। ठीक है, और आपने आईटीआई कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। 10वीं कर रखा है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इलेक्ट्रीशियन बी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी बोला है वैलिड परमिट होना चाहिए वायरमैन का। ठीक है, और सैलरी लगभग 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे इन दोनों के अंदर, जो कि आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका जो है वाइंडिंग इंजन के अंदर वैकेंसी ये रहेगी। इसके अंदर जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 28,280 रुपये से लेके 57,640 रुपये। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन भी किया है, जैसे कि बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम बीबीए कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और में इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि 10वीं कर रखा है, 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ये आपका कंपलसरी रखा है इनके लिए। ठीक है, जो वैकेंसी है उसके लिए कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि मैंने आपको बोला था कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नोट में दे रखा है। अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्जमैन, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रीशियन भी, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल है और बीटेक वाले भी एलिजिबल है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं चार्जमैन की पोस्ट के लिए। बट आपका जो एक्सपीरियंस और है वो आपके पास सेम होना चाहिए। एक्सपीरियंस में कोई यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बीटेक कर रखा है तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1 साल का, जो बोला गया है। वैसे डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आप आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ए और इलेक्ट्रीशियन बी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर दिए और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे जो इसका अप्लाई प्रोसेस है वो आपका 27 जनवरी से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 25 फरवरी तक ये आपका लास्ट डेट चलने वाला है। तो लगभग 1 महीने का समय मिला है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ये रहेगा आपके पास जो भी कोर्स है, आईटी है, डिप्लोमा है, बीटेक है, वो आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से जिन्होंने कर रखा है या फिर जिन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन कोई कोर्स कर रखा है वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। डिस्टेंस से कर रखा है वो भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे। ठीक है, तो 40 साल तक का एज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। और जो आपका एज काउंट होगा यहाँ पे वो आपका 1 जनवरी 2025 से ये आपका एज काउंट होने वाला है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का मिलेगा यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन फीस जो आपका होगा, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। एसएसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को पे नहीं करना है, बट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब बात की जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पे फर्स्ट लेवल और टेस्ट और सेकंड लेवल टेस्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दे रखा है, आपका सीरियल नंबर है, पोजीशन है,
फर्स्ट लेवल टेस्ट दे रखा है और सेकंड लेवल टेस्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। इसी के साथ साथ जो आपका सीवीटी एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्ट नॉलेज आपका 80 मार्क्स का आएगा, जो भी आपकी ब्रांच है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों को एलिजिबल की है, और जनरल नॉलेज आएगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट नॉलेज पेपर। ठीक है, जो रिटन टेस्ट होगा वो स्पेसिफिक ट्रेड और ब्रांच का रहेगा, जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड ही उसमें सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो सेकंड लेवल टेस्ट रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इन्होंने यहाँ पे जो आपका ट्रेड और जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा उसके लिए बुलाया जाएगा 1:3 के अंदर। जो भी यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके अंदर 1 एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाने वाला है, और उसी के लिए यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा, जो आपका यहाँ पे इन्होंने दूसरा टेस्ट मेंशन कर रखा है ट्रेड और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। वही सारी चीजें मेंशन कर रखी है, और कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल से बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए कि अप्लाई कैसे करना है, आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए होंगे वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कांटेक्ट कैसे करेंगे, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी भी वैकेंसी को लेके आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।